पीटीआई वक्त की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात। चीफ जस्टिस और अपोजिशन रहनुमाओं की अदालती इस्लाहात पर मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक अपोजिशन ने कारकुनों और क़यादत के खिलाफ केसेस पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। एलामिया के मुताबिक वक्त ने कहा कि उनके केसेस जानबूझकर मुख्तलिफ अदालतों में एक साथ मुकर्रर किए जाते हैं। उमर अयूब ने मुकदमात एक साथ मुकर्रर किए जाते हैं ताकि पेशी मुमकिन न हो सके। केसेस की पैरवी करने वाले वकला को हिरासा किया जा रहा है। जेल हुकाम अदालतों के अहकामात पर अमल नहीं कर रहे। इज्तिमा और इजहार राय के हक को दबाया जा रहा है। मुआशी बहाली तभी मुमकिन है जब अदलिया अपना किरदार अदा करे, एग्जेक्टिव को जवाबदेह बनाया जाए। पीटीआई वफ्द ने इस हकीकत को तस्लीम किया कि अदलिया में इस्लाहात की जरूरत है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा अदालती इस्लाहात पर तजावीज़ देने के लिए मजीद वक्त दरकार है। अली जफर ने फौजदारी निज़ाम, इंसाफ, दीवानी मुकदमात के हल में बेहतरी के लिए कीमती तजावीज़ पेश की। चीफ जस्टिस ने पीटीआई वफ्द का खैर मकदम किया। कहा अदालती इस्लाहात पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने अदालती इस्लाहात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। अदालती इस्लाहात को दो तरफ़ा हिमायत हासिल होनी चाहिए। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में रहते हुए आपके सामने अपने वो तजावुज़ात भी रखना चाहते हैं। इसकी वजह से हम आपके सामने ये लेके आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर खासकर खान साहब और बीबी एक गैर मुनसफाना और इम्तियाजी सलूक से मुतासर हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा। कहा चीफ जस्टिस को बता दिया अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा, केसेस नहीं लग रहे, बानी की अहलिया और बच्चों से बात नहीं कराई जाती। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा चीफ जस्टिस को जेल मैनुअल पर अमल दरामद न होने से आगाह किया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक का पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा पीटीआई को मामला अदालत रिलीफ की पुरानी आदत लगी हुई है। अब आपको आइन और कानून से हटकर कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। कहा अदालतें आइन और कानून के मुताबिक चलती हैं। 9 मई और 26 नवंबर समेत दीगर मुकदमात सियासी नहीं हैं। Very serious efforts to put this track and trace system, in the right direction. And as I speak, it is now working efficiently. Trillions of rupees worth cases are pending at the tribunal level, at higher forums, High Court, Supreme Court. खरबों रुपए के मुकदमात अदालतों में ज़ेरे इल्तवा हैं। बदकिस्मती से माजी में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को असर नौ शुरू किया है। निज़ाम के इजरा के लिए ताउन पर कनाडा और अक़वाम मुत्तहिदा के शुक्रगुजार हैं। नया निज़ाम शफाफियत और बरवक्त इंसाफ की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की यूएई के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया पाकिस्तान और यूएई के दरमियान दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू हुई। इसहाक़ डार ने यूएई क़यादत को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 की कामयाब मेज़बानी पर मुबारकबाद दी। यूएई की पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। यूएई वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के इलाक़ाई इस्तेहकाम में किरदार की तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया 9 मई के केस में बानी पीटीआई की जमानत कबल गिरफ्तारी बहाल करने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समाअत करेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला करक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 6 खवारिज मारे गए। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस का मुमकिना खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर और वजीर आजम का फोर्सेस को खराज तहसीन।
आज हुकूमतें वो हैं जो अवाम की नुमाइंदा हुकूमतें नहीं हैं, जिनको अवाम ने वोट नहीं दिया था। आज अवाम में वो लोग इक़्तिदार में हैं। हमने इस खराबी के खिलाफ जदोजहद करनी है। वो लोग इक़्तिदार में हैं जिन्हें अवाम ने वोट नहीं दिया। इस खराबी के खिलाफ जदोजहद करनी है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जमहूरियत आईन कानून के बालादस्ती के बगैर नहीं चल सकती। इनके दावे खोखले, हुकूमत नाकाम है, पार्लियामान रात के अंधेरे में कानून पास करता है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के डेब्यू मैच में अफगानिस्तान की करारी हार। जनूबी अफ्रीका ने अफगान टीम को 107 रन से आउट क्लास कर दिया। अफगान टीम 316 रन के ताकुब में 208 रन पर ढेर। भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल खेलने की ख्वाहिशमंद। फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने कहा, न्यूजीलैंड फाइनल में आ सकती है, लेकिन अगर इसे दिलचस्प बनाना है तो पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। अक्षर पटेल बोले, पाक भारत फाइनल हुआ तो फैंस को मजा आ जाएगा। जडेजा ने कहा, फाइनल में कोई भी टीम आए, बस हम क्वालिफाई कर जाएं। बड़े मुकाबले के लिए पाकिस्तानी टीम दुबई पहुंच गई। आईसीसी एकेडमी में ट्रेनिंग सेशन किया। दोनों टीमें इतवार को आमने सामने आएंगी। पाकिस्तान को इवेंट में बरकरार रहने के लिए भारत से मैच जीतना लाजमी। दुबई में भारत को 2 मैच हरा चुके हैं। इतवार को बेहतरीन क्रिकेट खेलेंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ भारत के खिलाफ मैच के लिए पुरुमीद। कहा, कोशिश करेंगे तमाम मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाएं। फखर जमान और साइम अयूब के ना होने से नुकसान हुआ। फखर जमान की जगह टीम में शामिल इमामुल हक भी दुबई पहुंच गए। स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। हमारी टीम खेल रही है ना जिस वे में क्रिकेट, अगर पाकिस्तान जीतता है तो मेरी नजर में अपसेट हो। अपसेट कह सकते हैं, क्योंकि कह सकते हैं इंडिया की टीम कंप्लीट टीम, मेरे ख्याल से इस वक्त देखा जाए तो 90% इंडिया का ऊपर है। 70-30 ओके। पाक भारत टाकरे में पाकिस्तान जीत जाए तो अपसेट होगा। जिस तरह हमारी टीम खेल रही है, भारत की जीत का चांस 85% है। बासित अली का तज्जिया। हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी टीम में अच्छे खिलाड़ियों को आगे नहीं आने दिया जाता। भारत में अच्छे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जाती है। कामरान अकमल कहते हैं, भारत के मैच जीतने के चांसेस 90% हैं। जीत की भूख खिलाड़ियों में नजर नहीं आ रही। साबिक भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने भी भारतीय टीम को मजबूत टीम करार दे दिया। कहा, शामी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन बुमराह की कमी कहीं ना कहीं महसूस होगी। अदाकारा अमर खान बनी मेहमान। किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। मुस्तफा चौधरी और आदि ने अपनी शगुफों से महफिल को जाफरान जार बनाए रखा। भारत और बांग्लादेश के मैच में चैंपियंस ट्रॉफी के लोगों पर पाकिस्तान का नाम न होने का मामला। पीसीबी ने पाकिस्तान का नाम ब्रॉडकास्ट न किए जाने पर आईसीसी को खत लिख दिया। क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से ऐसा दोबारा न होने की यकीन दहानी मांगी। आईसीसी मैच के दौरान लोगों में पाकिस्तान का नाम न होने पर गलती तस्लीम कर चुकी है। पीसीबी को गैर रस्मी तौर पर ग्राफिक्स में गलती तकनीकी का भी बताया जा चुका है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोजा दौरे पर आज लाहौर पहुंचेंगे। सदर जरदारी की वजीर आजम से मुलाकात मुतवक्के। पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जराये का कहना है, सदर की गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। सदर इतवार को डर्बी रेस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। आईएमएफ की गवर्नेंस और करप्शन के तशखीसी जायजे के लिए पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ। आईएमएफ मिशन के हालिया दौरे पाकिस्तान पर बयान जारी। कहा, आईएमएफ पाकिस्तान के साथ ताउन को आगे बढ़ाने के लिए पुरुमीद है। आईएमएफ की टीम ने दौरे में वजारत खजाना, एफबीआर और स्टेट बैंक के हुकाम समेत मुतादिद स्टेक होल्डर्स से मुलाकातें की। वफ्द ने वजारत कानून और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत की। आईएमएफ जायजा मिशन और तकनीकी टीम कर्ज प्रोग्राम के पहले जायजे पर मुज़ाकरात के लिए मार्च के वक्त तक दौरा करेगा। वफ्द क्लाइमेट फाइनेंसिंग की पाकिस्तानी दरख्वास्त पर भी बात करेगा। तकनीकी टीम क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर तकनीकी मामलों पर बातचीत करेगी।
वगैरह सैंपल्स ले लिए गए, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सैंपल्स लिए गए हैं ताकि DNA एक्सट्रैक्ट हो सके और DNA मैचिंग पे जा सके। बॉडी जो है अभी ईडी मॉर्चरी के अंदर रखवा दी गई है। जैसे ही DNA के रिजल्ट आते हैं हमें, तो उसके बाद जो बाकी प्रोसेस है उस तरह से किया जाएगा। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्ज़िमान अरमगान और शिराज को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई करके DNA के लिए 11 नमूने हासिल कर लिए गए। वाजगोट कब्रिस्तान में कब्र कुशाई मेडिकल बोर्ड और जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई। कब्र कुशाई के बाद लाश ईडी सदखाने मुंतकिल कर दी गई। तफ्तीश में मजीद पेशरफ। SSP अनिल हैदर कहते हैं अरमगान के पास से 2 शनाख्ती कार्ड बरामद हुए। एक शनाख्ती कार्ड जाली निकला जिस पर टैंपरिंग की गई है। केस में जिन लड़कियों के नाम सामने आए उनका कत्ल में कोई किरदार नहीं। अभी 50 दिन गुजरे हैं। इन 50 दिनों में 115 से ज्यादा वाकयात रोनुमा हो चुके हैं, जिनमें डंकर इसी तरह ट्रोलर और टैंकर की टक्कर से हमने देखा लोग अपनी जानों से गुजर गए। कराची में ट्रैफिक हादसात के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। शहर के 15 से ज्यादा मकामात पर मुजाहरे। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ने खिताब में कहा, रवां साल के 50 दिन में 110 शहरी जाम हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन कहते हैं ट्रैफिक हादसात पर नोटिस ले लिया, आप 100 मीटिंग्स करें लेकिन मसाइल भी हल करें। जमात इस्लामी ने हैवी ट्रैफिक को नॉर्थन बाईपास से चलाने का मुतालबा कर दिया। कराची में वाटर टैंकर से बच्चे की हलाकत का मुकदमा दर्ज, ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन, 53 गाड़ियां तहवील में ले ली। 15 ड्राइवर गिरफ्तार, 7 कमर्शियल गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मंसूख। गफलत बरतने पर मुकदमा दर्ज। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन अवामी मुफाद के लिए है। कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल का तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन। बलुस्तान जौहर में सर्विस रोड और ग्रीन बेल्ट पर कायम पुख्ता तजावुजात को हटा दिया गया। 1 दर्जन से ज्यादा होटल्स का सामान जब्त। निजी मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट की हिदायत पर कार्रवाई। CEO फैसल बोर्ड और जिला इंतजामिया की जानिब से एक्शन पर इलाका मकीनों की जानिब से भरपूर पजीराई। गुलशन जमाल में भी गैर कानूनी होटलों और पुख्ता तजावुजात को हैवी मशीनरी से मिसमार कर दिया गया। गजा के अवाम को उनकी जमीन से बेदखल करने की तजवीज़ नाकाबिल कबूल है। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। गजा और मसला कश्मीर दरीना तनाज़ात है जिससे मुतालिक सलामती कौंसिल की करारदादें मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर आज तक अमल नहीं हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क TV TRT को इंटरव्यू। कहा, सदर तैयब उर्दवान का दौरा पाकिस्तान कामयाब रहा। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन मजीद बढ़ाएंगे। पाकिस्तान की मेजबानी शानदार, लोग बेहतरीन और खाने बेहद लजीज हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, उम्मीद है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला देखने तमाशाइयों की बड़ी तादाद स्टेडियम आएगी। इंग्लिश कप्तान जॉर्ज बटलर बोले, पाकिस्तान में काफी क्रिकेट खेली है, हमारे खिलाड़ियों को PSL खेलने का भी अच्छा तजुर्बा है। जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम ICC इवेंट्स में तगड़ी क्रिकेट खेलती है। मेगा इवेंट में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कजाफी स्टेडियम में टकराएंगे। तज्जिए जानदार, पैनल शानदार। ARY न्यूज के प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश ने TV के बाद सोशल मीडिया पर भी मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कई मिलियन में व्यूज मिलने लगे। मासिद अली और कामरान अकमल के जज्बाती अंदाज के चर्चे, शाहिद हाशमी की आदादोशुमार पर मबनी गुफ्तगू भी मकबूल। वसीम बादामी के मासूमाना सवालात, मुस्तफा चौधरी और आदि ने खट्टी मीठी बातों से दिलों में घर कर लिया। पाकिस्तान रेलवेज की 65वीं इंटर डिविजनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज हो गया। 2 रोजा मुकाबले रेलवे स्टेडियम गढ़ी शाहू लाहौर में हो रहे हैं।
250 के करीब मर्द और खवातीन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब में खिलाड़ियों ने अपने अपने डिवीजन के परचम थामे, मार्च पास्ट किया, बैंड ने सलामी पेश की। और खैबर पख्तूनख्वा गेम्स में पेशावर 12 तलाई तमगों के साथ मेडल टेबल पर सबसे आगे। इवेंट में मुख्तलिफ खेलों के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। 6 गोल्ड मेडल के साथ कोहाट दूसरे और 4 सोने के तमगों के साथ हजारा डिवीजन तीसरे नंबर पर मौजूद। खवातीन के कराटे इवेंट में पेशावर और मर्दों के हैंडबॉल इवेंट में मालाकंड ने मैदान मारा। केपी गेम्स 23 फरवरी तक जारी रहेंगे।